हाय ऑल, मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। इनमें से हमें पता करना है कि कौन कौन से नल सेट हैं। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया है टाइप्स ऑफ सेट्स में कि नल सेट क्या होता है। देखिए, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट तीनों एक ही बात है और तीनों का मतलब ये होता है कि ऐसे सारे सेट जो एम्प्टी हो, मतलब ऐसे सारे सेट जिनके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला केस है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। देखिए, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। अब इनमें से हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो ऑड नेचुरल नंबर्स में से जो डिविजिबल बाय 2 हो। डिविजिबल बाय 2, देखिए दो नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, एक इवन नंबर्स और एक ऑड नंबर्स। जो डिविजिबल बाय 2 है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 है वो इवन है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो डिविजिबल बाय 2 नहीं है वो ऑड है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो डिविजिबल बाय 2 होगा, क्योंकि डिविजिबल बाय 2 इवन नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स ऑड नंबर्स नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, जो नंबर इवन है वो ऑड नहीं हो सकता और जो ऑड नंबर है वो इवन नहीं हो सकता। तो एक भी ऑड नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिविजिबल है। देखिए, चेक कीजिए, कोई ऐसा नंबर दिख रहा है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला केस हो गया हमारा नल सेट का। ठीक है, हम नल सेट को ऐसा 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, ये हमारा हो गया है नल सेट। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, पहले ये समझते हैं प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखिए, हमें पता है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अगर हम फैक्टर्स निकालें तो सिर्फ 2 ही नंबर आने चाहिए, एक 1 और एक वो खुद। इसके अलावा वो किसी और इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, ये सारे एग्जाम्पल, सॉरी 9 नहीं होगा, 7, 11, ये सारे एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स के हो गए, क्योंकि ये खुद का मल्टीपल है और 1 का है। इसके अलावा इसके और कोई फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 तो क्लियर है, 2 इज अ इवन नंबर ऑल्सो एंड अ प्राइम नंबर ऑल्सो। तो ठीक है, इसमें एक एलिमेंट तो आ चुका है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि इनमें से कौन कौन से नल सेट है। सिंस इसका एक मेंबर है 2, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए क्या 2 के अलावा कोई ऐसा और प्राइम नंबर आ सकता है जो इवन भी हो? देखिए, इवन नंबर मतलब जो 2 का मल्टीपल हो, और प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो सिर्फ खुद का मल्टीपल हो और 1 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अगर कोई नंबर सिर्फ खुद का और 1 का मल्टीपल है, जैसे इसमें देखेंगे तो सिर्फ 3 इंटू 1 होगा, ये सिर्फ 5 इंटू 1 होगा, ये सिर्फ 7 इंटू 1 होगा, ये सिर्फ 11 इंटू 1 होगा। अगर कोई नंबर 2 भी इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्राइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक ही प्राइम नंबर इवन पॉसिबल है जो कि है 2, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला वाला हमारा 5 नल सेट था, सेकेंड वाला हमारा नल सेट नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। set x such that x is a natural number which is x is less than 5 and x is greater than 7। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 5, यहाँ लिख लेते हैं 7। ठीक है, अब नंबर लाइन में आप समझिए, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, नेचुरल नंबर, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? यार ये तो पॉसिबल नहीं है। 5 से छोटा मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, 7 से बड़ा मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो नहीं, ये वाला तो नहीं, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये भी एक नल सेट हो गया। ठीक है, फोर्थ है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, एनी 2 पैरेलल लाइंस, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अभी एक बात समझिए, पैरेलल लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। और ऐसे बताइए, कोई 2 लाइन का कॉमन पॉइंट क्या क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी 2 लाइन का कॉमन पॉइंट वो पॉइंट हो सकता है जहां वो इंटरसेक्ट कर रही हो, जहां वो मिल रही है। ठीक है, 2 लाइन में अगर हमें कोई कॉमन पॉइंट निकालना है, इसका मतलब वो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट में यहाँ मिलेगी, वो अगर ये लाइन और ये लाइन खुद आपस में मिल रही है तो वो ही पॉइंट कॉमन होगा, जो इस लाइन में भी होगा और वो इस लाइन में भी होगा। तो ऐसी लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, उन्हीं में कॉमन पॉइंट्स होगा। पर पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं हो सकती।
तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो इस लाइन में भी होगा और इस लाइन में भी होगा। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट, तो ये पॉइंट सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये पॉइंट तो ये सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये पॉइंट तो ये दोनों में ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो दोनों में आ रहा होगा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही है। तो ऐसा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इस सेट में जो दोनों पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट दे रहा होगा। तो अगेन ये भी हमारा नल सेट हो गया है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नल सेट है और सेकंड वाला हमारा नल सेट नहीं है क्योंकि उसमें एलिमेंट 2 आ रहा है। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर वीडियो रिज्यूम करके देखना है कि क्या आपका सोल्यूशन सही आया है, गलत आया है, और उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ये समझना है कि आपने जो जैसे सॉल्व किया है, मैंने जैसे सॉल्व किया है, उसमें क्या डिफरेंस है, आप कुछ नया सीख पा रहे हैं, ठीक है। आपने कुछ गलत किया है तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने सही किया है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि चलिए मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से खुद की मेहनत से कर लिया है, ठीक है।